अभी तक हमने ये देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जो एक बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस तो नया आइडिया से शुरू करता है और रिस्क लेता है, पेशेंट होता है, वो बहुत मेहनत से काम करता है और समाज की मदद करता है। तो हमने देखा कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप, जो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, वो समाज को, सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है, किस तरीके से प्रभावित करता है। इसके अलावा हमने देखा कि क्वालिटी और फंक्शन, क्या गुण होते हैं, क्या क्या काम होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, इस ऐसे व्यक्तियों के या ऐसी महिलाओं के, और क्या मिसकंसेप्शन है, क्या भ्रांतियां हैं, क्या गलत फहमियां हैं जिसको हमने दूर करने की पुरजोर कोशिश भी की। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई और कुछ बनता है, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप एज अ लाइफ चॉइस कैसे रहेगा। मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आपके लिए ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर काम करेंगे। बहुत सारे काम हैं, अलग अलग तरीके की नौकरियां होती हैं, और ये आपके एजुकेशन पे, आपके स्किल पे, आपके चॉइस पे, आपके बेंड पे, सब पे डिपेंड करता है। तो करियर क्या होता है? करियर एक ऐसा पाथ है या ऐसा एक रास्ता है जो आपको अपने आपके काम की तरफ ले जाता है, और वो काम आप जिंदगी भर करते हैं ताकि आप पैसा कमा सके, रोटी खा सके। बेसिकली आप आए हैं पेट लेके। एक इंसान जो होता है वो पेट लेके आया है, उसको पेट भरना है। वो अलग बात है कि हमको कारें भी चाहिए, घर भी चाहिए, वो सब हो गया है, लेकिन बेसिक चीज है कि पेट भरना चाहिए। एक छत चाहिए, एक जैसे रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, रोटी कपड़ा चाहिए तन को ढांकने के लिए, और मकान चाहिए, सबको ये चाहिए। इसके लिए उनको कोई काम करना पड़ता है। वो काम नहीं करेंगे तो कोई आके पैसा देगा नहीं, कोई फ्री में तो पैसा मिलता नहीं, काम करने पर मिलता है। तो कौन सा ऐसा काम करेंगे? और अब ये है कि अगर कोई मर्सिडीज की ख्वाहिश रखता है, हवाई जहाज में खरीदना चाहता है, मून पे जाना चाहता है, तो उसकी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। अगर वो मेहनत करता है तो मिलना चाहिए। तो करियर इसे ही कहते हैं कि आप कौन सी नौकरी, कौन सा जॉब चूज करते हैं जिससे आपको ये मिले। तो दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके की जॉब कहूंगा मैं अगर ज्यादा प्रिसाइज हो तो। दो तरीके के जॉब होते हैं, एक सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, एक वेज एम्प्लॉयमेंट होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि आप खुद काम कर रहे हैं अपने लिए, यानी आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने एक काम धंधा शुरू किया, व्यापार शुरू किया, या जो भी चीज शुरू की, आप खुद ही एम्प्लॉयड है, आप किसी के अंडर में नहीं है। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, ये वेज एम्प्लॉयड हो गया। ये वेज एम्प्लॉयड है, इसका मतलब एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आप खुद का काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड को सैलरी मिलती है, उसको ज्यादा कुछ ये कहें कि एक बिजनेस में एक उसका काम हो सकता है, रोल हो सकता है, उस धंधे में उसका एक छोटा पार्ट हो सकता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है आपका ही धंधा है, आप ही का काम है। तो एक तनख्वाह पाने वाला, एक खुद ही अपना पैसा जनरेट करने वाला, ये दो तरीके के काम होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। एक डॉक्टर है, ठीक है जी। अगर ये डॉक्टर साहब जो है किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, मान लीजिए ये सर गंगाराम में काम करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस हॉस्पिटल है दिल्ली में। अगर ये एम्प्लॉयड है, मान लीजिए पीडियाट्रिशियन है, बच्चों को देखते हैं, तो ये वहां पर वेज एम्प्लॉयड है, इनको एक सैलरी मिलेगी महीने की, मान लीजिए 2 लाख सैलरी इनको मिल रही है, अच्छी सैलरी होती है। अब यही डॉक्टर अगर यहीं पे दिल्ली के सरोजनी नगर के पास अपना खुद का एक क्लिनिक या एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं, हॉस्पिटल का साइन ऐसे होता है, खोल लेते हैं, तो फिर ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तब इनकी खुद की नौकरी होगी, खुद ये एक हॉस्पिटल चला रहे होंगे। अब ये समझ लीजिए कि ये जो साहब, जो इन्होंने खुद अपनी क्लिनिक खोली है, हॉस्पिटल खोला है, वो अगर कुछ नया आइडिया लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप क्लिनिक में गए तो आपका ये टेस्ट फ्री होंगे, या आपको इंश्योरेंस का क्लेम बहुत आसानी से मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीज हो सकती है। तो ये एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे उस समय, डॉक्टर के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी बन जाएंगे। तो जो भी बंदा है या जो बंदी है, जब वो एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत होती है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो एक करियर प्रोसेस में क्या क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, 12वीं करता है, 12वीं के बाद मॉम डैड उसको कहते हैं बेटा बायो ले लो, मैथ्स ले लो, एक डॉक्टर की तरफ चले जाता है, एक इंजीनियर की तरफ चला जाता है, ऐसा होता है ना। तो अगर किसी में भी ऐसा नहीं है कि हर आदमी इंजीनियर डॉक्टर बनता है, सबके सब हम लोग सब अलग काम कर रहे हैं, है ना। कोई टीचर बन जाता है, कोई फार्मासिस्ट बन जाता है, कोई कुछ और अपना बिजनेस शुरू कर देता है। तो जो बिजनेस शुरू करते हैं उनके लिए क्या है, या उनके लिए क्या चीजें होती है? सबसे पहले तो ये है कि एंट्री,
सबसे पहले उस मार्केट में, उस काम में उनकी एंट्री होती है। तो जब वो मार्केट पे एंटर करते हैं, कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट कैसा है, बिजनेस में क्या क्या होता है, क्या नुकसान है, क्या तरीके हैं, क्या फायदे होते हैं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा। जब एग्जांपल लेके चलते हैं, संजना है, संजना को देखिएगा, ये संजना जी है। इन्होंने एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर खोला अपने घर के करीब में। ये जो है, अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हम इसको किराने की दुकान कहते हैं, परचून की दुकान कहते हैं। विदेश में जाएंगे तो इसको हम कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वीनियंस स्टोर। तो इन्होंने ये दुकान खोल ली, अभी इनकी एंट्री हुई है, संजना की अभी एंट्री हुई है। अब बहुत सारे, अब सेकंड चीज होती है सर्वाइव करना। सर्वाइव करना मतलब ये होता है कि ये अकेले इनकी ग्रोसरी स्टोर तो नहीं होगी, और भी ग्रोसरी स्टोर होंगी, या कि और जैसे मान लीजिए आपका इजी डे खुला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जियो मार्ट खत्म हो गया, या फिर आपका ये समझ लीजिए सुविधा, इन सबको कंपटीशन एक दूसरे से करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है मार्केट में, और सब कंपटीशन में है। कोई कुछ प्राइस दे रहा है, कोई कुछ फायदे दे रहा है। जैसे संजना, इनका देखिए, इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, इनके नहीं मतलब इनके जैसे बिजनेस और भी है इनके एरिया में, मार्केट में, लेकिन फिर भी ये कंपटीशन को सर्वाइव कर रहे हैं और मेहनत कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इनका जो स्टोर था शुरुआत में केवल एक फ्लोर पे था, इन्होंने एक और फ्लोर ले लिया। अब यहां पर भी इनका बिजनेस है, यहां पर है, और यहां पर भी इन्होंने स्टोर खोल रखा है। ये इन्होंने सर्वाइव किया। वरना बहुत सारे लोग जो है वो अगर मेहनत नहीं करते हैं या ध्यान से काम नहीं करते हैं तो वो गिर जाते हैं, क्योंकि ये पूरा कंपटीशन का है। और अगर आप कॉम्पिटिटर है, हर आदमी कॉम्पिटिटर होता ही है, मतलब कंपटीशन उसको अच्छा लगता है, तो कंपटीशन में नहीं है, आप अगर कॉम्पीट नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये हर एक जॉब में होता है। ग्रो, अब आप एक बार बिजनेस आपका स्टेबल हो गया, आपका नाम हो गया, और आपकी चीजें बिकने लगी, लोग आपको जानने लगे, लोग आपकी पब्लिसिटी अच्छी हो गई है, तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं, अपना एक्सपैंड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आप एंट्री हुई आपकी, शुरुआत में आपने पैर जमाए, फिर उसके बाद पैर जमा के आप बिल्कुल वहां पर स्टेबल हो गए, और उसके बाद आप बढ़ना शुरू हुए, ग्रो करना शुरू हुए। तो आप ये देखेंगे कि 5 साल बाद यही जो संजना आप देख रहे हैं, संजना तो नहीं लग रही में से, लेकिन संजना, इन्होंने एक चेन खोला। मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल अपनी लोकेलिटी में, अपनी ही सिटी के कई एरियाज में इन्होंने अपनी चेन खोली। और उसके बाद इनका ये प्लान है कि भाई आज तो हमने यहाँ खोल लिया, अगली बार ये जो बड़ा सिटी दूसरा है, मान लीजिए देहरादून में इन्होंने खोला, अब हम चंडीगढ़ भी जाएंगे और यहाँ पर भी खोलेंगे। ऐसा इनका प्लान है।